हमारी उंगली मिलती है, पहली उंगली, इसके बीच में की जगह होती है, इसको दबाने से दर्द में राहत मिलती है। इसको उंगली के बीच में जो पॉइंट है, ये पॉइंट आप देख लीजिए इसको, है ना। मूवमेंट करते हैं तो दर्द जो है साइड बदल देता है, कभी इधर दर्द हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, मतलब लोकेशन चेंज हो जाती है। जबकि तो मूवमेंट ना करने से भी कहते हैं ग्रीस कम हो गया। जब ज़्यादा समय हो जाता है तो ये जॉइंट टेढ़े हो जाते हैं, जॉइंट हड्डियां मुड़ने लगती है, डिफॉर्मिटी होने लगती है। मतलब बोन और जॉइंट के हेल्थ के लिए जो है अश्वगंधा 100 ग्राम, और उसमें अब सौंठ 100 ग्राम, विदारा 100 ग्राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। पहले तो 50-60 साल की उम्र के बाद होते थे, लेकिन उस टाइम पर भी बहुत कम लोगों को होते थे। लेकिन आजकल तो कॉलेज जाने वाले नौजवानों को भी होने लगे हैं। कई तो स्कूल जाने वाले बच्चों के भी जोड़ों में दर्द होता है। इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन लोग इस दर्द से राहत के लिए, यानी जॉइंट पेन से राहत के लिए दवाइयां खाते हैं। लेकिन दी हेल्थ शो की आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर राजीव कुरेले जी से जानेंगे कि जोड़ों के दर्द के लिए आपकी होम रेमेडीज क्या हो सकती है, कि कैसे आप घर पर घरेलू नुस्खों से और आयुर्वेद के माध्यम से जॉइंट पेन यानी जोड़ों के दर्द से निजात पा सकते हैं, इसमें आराम पा सकते हैं। सर, आपको मेरा प्रणाम। नमस्कार हिमांशु जी, आपको मेरा सदर नमस्कार, मेरे दर्शकों को मेरा सदर नमस्कार। सर, जॉइंट पेन बहुत कॉमन है जी, और शायद 5 में से हर तीसरे इंसान को हम जॉइंट पेन देखते हैं, चाहे वो जॉइंट पेन किसी भी रूप में हो। तो सबसे पहले आप ये समझाइए कि जॉइंट पेन होता क्या है। सीधी सी बात है, जॉइंट और पेन दो चीज़ें हैं इसमें। जॉइंट हमारी बॉडी जितनी भी हम खड़े होते हैं, हमारा स्ट्रक्चर है एक, हमारी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड पे सब अटैचमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी वर्टिब्रा से लेके सब चीज़ें जो है स्पाइनल कॉर्ड में जुड़ी हुई हैं, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं। इसके अलावा हाथ पैरों के जो सब हमारी बोन्स हैं, ये किसी ना किसी संधि के माध्यम से, जॉइंट के माध्यम से आपस में वर्क करती हैं। तो हम किसी भी तरह का मूवमेंट करें और जब ये संधियों में सूजन आ जाए, तो सूजन का मतलब इन्फ्लेमेशन होता है। और इन्फ्लेमेशन जब भी आता है तो ये 2-3 चीज़ें लेके आता है, जैसे कि रेडनेस है, स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाता है ना, उसमें दर्द होना है, रेडर कॉलर हॉट, गर्म होना है। तो जहाँ पे जो है जलन हो जाए, सूजन हो जाए, जहाँ पे पेन हो जाए, तो समझिए वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है। और जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होगा तो कहीं ना कहीं जॉइंट पेन होगा। तो जॉइंट जिस जगह का होगा उस जगह पे दर्द होगा। जैसे कमर में होगा तो कमर का दर्द होगा, कंधे में होगा तो कंधे का दर्द होगा, रिस्ट में होगा तो रिस्ट का दर्द होगा, घुटने में होगा तो घुटने का दर्द होता है। लेकिन बहुधा जो है घुटने के दर्द जो है बहुत कॉमन होते हैं। ऐसी जगह के कॉमन होते हैं जहाँ डायरेक्ट वियर एंड टियर का लोड बॉडी का ज़्यादा पड़ता है। सर, क्या हड्डियां कमजोर होने की वजह से भी जोड़ों में दर्द होता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर जोड़ों के दर्द की बात करें तो सामान्य कॉज तो हमारा एक यूनिवर्सल कॉज है, डेट इज़ हमारी लाइफ स्टाइल। अगर हम जो है जंक फूड खाते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, हैवी फूड खाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो नरिशमेंट का चैनल है, रस से लेके जो शुक्र बनने तक का, उसमें से अगर मेद धातु डिस्टर्ब हो जाती तो मोटापा आ जाता है। और मेद धातु बनने से अपना बॉडी का जो सर्कुलेशन का चैनल है वो डिस्टर्ब हो जाने से, अपना पर्टिकुलर स्थान पे सर्कुलेशन ना होने से प्रॉपर हमारा सूजन आ जाती है, जॉइंट पेन। इसके अतिरिक्त कुछ बीमारियां होती हैं जिससे हमें जॉइंट पेन होता है। बीमारियां 3 तरह की होती हैं। सबसे कॉमन बीमारी है गाउट, जिसको गाउटी अर्थराइटिस कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको कि हम कहते हैं संधिवात। ये बुढ़ापे में होती है, एज रिलेटेड होती है। अगर उसको टेस्टिंग के माध्यम से समझना हो तीनों में अंतर, तो बेसिक अंतर ये है कि जो रूमेटिक अर्थराइटिस होती है उसमें RA फैक्टर पॉजिटिव मिलता है, CRP अगर टेस्ट कराएं तो पॉजिटिव मिलता है। कोई अननोन इटियोलॉजी होती है, कोई कारण नहीं होता है। लेकिन आम बात में एक सामान्य लक्षण जो ये होता है कि हमारे आम कहते हैं जो इंटरमीडिएट, जो डाइजेशन के बाद जो पूरा एंड प्रोडक्ट प्रॉपर ना बने और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बने, जो बॉडी में डाइजेस्टेबल ना हो, जो शरीर के लिए टॉक्सिक हो, उनको आयुर्वेद में आम कहा गया। जब वायु बॉडी में आम और वायु बात 2 चीज़ें जब बढ़ जाती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जॉइंट पे जो है अटैक करती हैं, हमारे जॉइंट को प्रभावित करती हैं। और हमारे जॉइंट में जब सूजन आती है तो इसको जो है आम बात कहते हैं। आम बात के लिए आयुर्वेद में स्पेसिफिक पेन बताया कि स्कॉर्पियन जैसे बिच्छू काटता है उस तरह का एक अजीब तरह का दर्द होता है और बहुत वेदना ज़्यादा होती है। और ये जो है
ठंड जब भी बढ़ जाए, जब भी मौसम चेंज हो जाए, जब भी जो है इसमें विशेष बात ये होती है कि जब हम मूवमेंट करते हैं तो दर्द जो है साइड बदल देता है, कभी इधर दर्द हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, मतलब लोकेशन चेंज हो जाती है। जबकि गाउटी अर्थराइटिस में जो है पर्टिकुलर बड़े जॉइंट से शुरू होता है और यूनिसेंट्रिक होता है, मतलब यूनि आर्टिकुलर जिसे कहते हैं कि अक्सर एक में होता है, लेकिन जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो पूरी बॉडी में सफ़र करता है, लेकिन शुरुआत जो है ऐसा नहीं होती। जबकि आम बात में जो है पूरी बॉडी एक साथ जो है सफ़र करने की संभावना ज़्यादा होती है जी। और इसके अतिरिक्त ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि वो एजिंग रिलेटेड है, वियर एंड टियर रिलेटेड है। शरीर में जो है ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए, कैल्शियम की कमी हो जाए तो उसमें संभावना ज़्यादा होती है। अब मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि शरीर का जो है बॉडी डिज़ाइन होती है, उसकी हड्डियां, उसके कब्जे जो जॉइंट हैं वो डिज़ाइन होते हैं उसके आइडियल वेट के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम गलत खान के द्वारा, हैवी फूड के द्वारा, हाई कैलोरी चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मीट इत्यादि जब हम इनको ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा कैलोरी लेने से और वर्कआउट ना होने से ये बॉडी में जो है एक्यूमुलेट होते हैं, एक्यूमुलेट होकर अपने सर्कुलेशन को डिस्टर्ब करते हैं और तब जाके जो है हमारे उसको करते हैं। एक और अन्य कारण आता है कि शरीर का सेडेंटरी मूवमेंट, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जिसमें हम मूवमेंट नहीं करते हैं, तो मूवमेंट ना करने से भी कहते हैं ग्रीस कम हो गया। तो सामान्य भाषा में कहते हैं हड्डियों में जो लुब्रिकेशन होता है, जो स्नेहन होता है, जो ग्लेजिंग होती है, जिससे जो जॉइंट इजीली मूव करते हैं, तो वो मूवमेंट ख़त्म हो जाने से उसके कारण कई बार कार्टिलेज का घिसना हो जाना था, कई बार इनका गैप कम हो जाना होता है। तो इनको जो है हम टेस्टिंग के आधार पे, इनको हम एक्सरे के आधार पे, कई सारे इन्वेस्टिगेशन के आधार पे तय करते हैं। लेकिन सारे दर्दों का मोर और लेस जो है कारण घूम फिर के वही आ जाते हैं कि जैसे हम अब बात रक्त की बात करें तो जिसमें हम ज़्यादा हाई लेंटिकल फ्रूट लेते हैं जिसमें कि यूरेट ज़्यादा बनते हैं, जैसे कि ज़्यादा दालें हैं, ज़्यादा हाई प्रोटीन है, रिच प्रोटीन, तो इसको एक सिंपल टेस्ट होता है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड जब भी शरीर में 6 से जब ऊपर हो जाए तो आप समझिए कि आप बॉर्डर लाइन पे आ गए हैं और 7 के ऊपर होके आप क्लियर कट जो है बात रक्त के शिकार हो जाते हैं, गाउट के। और गाउट के होने पर ट्रॉफीज बनने लगती हैं, ट्रॉफी जो हमारे जॉइंट में इकट्ठी होती हैं। तो फिर लॉन्ग टर्म में जब ज़्यादा समय हो जाता है तो ये जॉइंट टेढ़े हो जाते हैं, जॉइंट डिफॉर्मिटी होने लगती है, मतलब हमारे चलने की बीमारी जो है वो डिफॉर्मिटी में कन्वर्ट हो जाती है। सर यूरिक एसिड भी जॉइंट पेन का कारण बनता है? बिल्कुल, यूरिक एसिड इज द वन ऑफ द मोस्ट रेडीली कारण है हमारे जॉइंट पेन का। अच्छा। और सेकंड नंबर पे हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस आता है, और जो है सॉरी रूमेटिक अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस तो एक एज रिलेटेड सभी को एजिंग प्रोसेस है पूरा। लेकिन कुछ जनरल होम रेमेडीज भी हैं क्या जो जॉइंट पेन्स के लिए लोग घर पर ही आसानी से बनाकर ले सकते हैं? जॉइंट हेल्थ के लिए सिंपली चाहें तो आप कैल्शियम जरूर अच्छा लेना चाहिए। कैल्शियम के लिए मुक्ता पिष्टी है, मुक्ता सुक्ति है, प्रवाल पिष्टी है, ये बहुत अच्छी है। किस तरीके से लेना है सर? इनको जो है आप 1 से 2 रत्ती, मतलब 125 mg की मात्रा में दूध के साथ ले सकते हैं, है ना। इसके अतिरिक्त जो है हमारे पास कई सारे, जैसे दर्द हो रहा है तो दर्द के लिए आप काढ़ा बना सकते हैं। काढ़े में आप जो है सिंपली महारासनादि काढ़ा आता है, उसको ले सकते हैं, मार्केट में मिलते हैं। महारासनादि काढ़ा आता है, रासना सप्तक काढ़ा आता है। इसी प्रकार अगर बात रखते हैं तो रासना एरंडादि को आता है, उसको ले सकते हैं। और जो है सिंपली अगर कोई समस्या है तो आप बोन और जॉइंट के हेल्थ के लिए जो है अश्वगंधा 100 ग्राम, और उसमें आप सौंठ 100 ग्राम, विधारा 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम और जो है हल्दी 100 ग्राम, इनको मिला के एक पाउडर बना सकते हैं। तो इस पाउडर को कैसे लेना है सर? उसमें जो है निर्गुंडी 100 ग्राम, रासना 100 ग्राम और गिलोय 100 ग्राम। अच्छा। तो ये जो है सारी औषधियों को आप संभाग मिला के उसको एक पाउडर बना लें और उसको ले सकते हैं। ये बेसिक आपको हेल्थ अच्छी किस तरीके से लेना है सर ये? इसको 1 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं, पानी दूध पानी के साथ ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है बहुत सारी रेमेडी और भी हैं, जैसे दर्द हो रहा है तो आप जो है प्याज है, प्याज को थोड़ा कूट के उसका पेस्ट बना लें। इसी तरह जो है रासना है, एरंड है, निर्गुंडी है, अर्क पत्ते हैं, इनको जो है काट के रख लें और इनका पेस्ट बना लें और उनके पेस्ट को गुनगुना करके आप लगाएं। सबको मिक्स करके। और अगर पेस्ट को और अच्छा रिजल्ट लेना है तो जो बातनाशक तेल है, जैसे महाविष्कर तेल है, महानरण तेल है, आपके पंचगुण तेल है, इन तेल में जो है उसको पाक कर लें और पाक करके लगा लें। अब घर में कई बार ऐसा होता है कोई तेल नहीं होता है, दर्द हो रहा है, क्या करें? तो
तो उसमें सिंपल घर में तिल का तेल हो या सरसों का तेल हो, उसमें जो है लहसुन डाल के पका लें, अजवाइन डाल लें, उसमें मेथी डाल लें और उसको पका के उसमें थोड़ा कपूर और मेंथोल डाल लें। जब सूख जाए वो तो ठंडा हो जाए तो उसको जो है सिंपल लगा सकते हैं, तो उससे भी दर्द खत्म हो जाता सर ये आपने जो बताया कि घर में उसमें सरसों या अगर आपके पास तिल का तेल है उसमें लहसुन, उसमें आप जो है एक कढ़ाई में आप जो है जितनी कढ़ाई के हिसाब से आप तेल को भर लें उसमें, और उसमें जो है आप 200 ग्राम तेल के लिए लगभग जो है 2 चम्मच जो है मेथी उसमें डाल दें। आप जो है उसमें 2 चम्मच अजवाइन डाल दें और उसमें जो है आप उसको अच्छे से पका लें। लहसुन कितना डालना है सर? लहसुन जो है कम से कम 2 बल्ब, यानी कि जिसमें 12 से 18, अच्छा 2 बड़े लहसुन, 12 से 18 कली उसमें डाल के पका लें और पका के उसको छान लें। और छानने के बाद जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें जो है मार्केट से लेके 10 रुपए का कपूर लगभग जो है आप इस क्वांटिटी में, मतलब 2 बाई 2 इंच का एक टुकड़ा हो उतना आप डाल दें। और मेंथोल मिल जाए तो मेंथोल डाल दें, बहुत बढ़िया आपका जो है राहत देता है और दर्द में तुरंत आराम मिलता है जी। तो सर इसके अलावा कुछ और तरीके हैं जिनसे आप घर बैठे, जैसे बॉडी का अलाइनमेंट कह सकते हैं। आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छी विधा है जिसको हमारे गुरुजी ने जो है सारे विश्व को दिया, जिसको मर्म विद्या के नाम से जानते हैं। और इस मर्म के द्वारा पेन का जहाँ कोई इमरजेंसी में है, कोई आपको डॉक्टर नहीं मिल रहा, कोई मेडिसिन नहीं मिल रही और आपको कोई ना कोई थोड़ा सा आपको राहत चाहिए, तो उसके लिए एक मर्म के द्वारा कर सकते हैं। मर्म में जैसे कि आपका ये हाथ है तो हर हाथ में और पैर में इस स्थान को, जहाँ पे अंगूठा और ये हमारी उंगली मिलती है, पहली उंगली, इसके बीच में की जगह होती है, इसको दबाने से दर्द में राहत मिलती है। इसको कहते हैं, ये वाला पॉइंट, हाँ, क्षिप्र मर्म कहते हैं। तो क्षिप्र मर्म है। इसी तरह तल हृदय मर्म है, तल हृदय तल में होता है ये। तो इसको जो है दबाने के लिए 1 मिनट में 8 बार दबाना चाहिए, 0.8 सेकंड का अंतर रखना चाहिए और दबा के छोड़ना चाहिए, फिर दबाना चाहिए। तो इसको आप करते हैं तो पूरी बॉडी का सर्कुलेशन मेंटेन होगा। सर्कुलेशन मेंटेन होगा तो आपका जो है इन्फ्लेमेशन और इसमें राहत मिलेगी। 1 मिनट में कितना दबाना है सर? 8 बार। ये जैसे हमारा मणिबंध हो गया, हमारा ये कूरपर है पॉइंट, इसी तरह हमारा ये इंद्रबस्ती है। तो बहुत सारे पॉइंट हैं, इनको दबा सकते हैं। लेकिन दर्द में क्षिप्र मर्म बहुत अच्छे से काम करता है, इसको ज़रूर प्रयोग करें अगर आप। और ये आसानी से मिल भी जाता है, आसानी मिल जाता है। पैर में भी आप देखिए, पैर में आपका जहाँ से दोनों ये होते हैं, जॉइंट होते हैं, तो इसको इसको आप जो है इस पॉइंट पे दबा सकते हैं। अंगूठे और उंगली के बीच में जो पॉइंट है, ये पॉइंट आप देख लीजिए इसको, है ना। और आपको इसके अतिरिक्त जो है शूरवेदी प्राणायाम, जिसमें कि दर्द हो रहा हो शरीर में, तो आपने राइट नोज से सांस लेनी है और लेफ़्ट से निकालनी है। लेफ़्ट राइट नहीं करना है, ध्यान रखिए। लेफ़्ट नोस्ट्रिल से सांस लेनी है और राइट से निकालनी, सॉरी, राइट से लेनी है और लेफ़्ट से निकालनी है। देखिए, देखिए मैं राइट से ले रहा हूँ और जब राइट से सांस पूरी हो जाती है तो फिर मैं लेफ़्ट को छोड़ के राइट को बंद कर देता हूँ, लेफ़्ट से निकाल देता हूँ। और जब लेफ़्ट से जब निकल जाती है तो इसको मैं खोलता हूँ, फिर निकालता हूँ। ये सूर्यवेदी प्राणायाम शरीर में मोटापा हो, शरीर में हैवीनेस हो, शरीर में डलनेस हो, शरीर में दर्द हो, शरीर में सूजन हो, शरीर में कुछ भी गड़बड़ चल रहा हो, शरीर में जो ऊर्जा की कमी हो, खाना नहीं पच रहा हो, तो सबके लिए बहुत ही लाभदायी होता है। सूर्य नमस्कार और सूर्यवेदी प्राणायाम अपने लाइफ में अपनाना चाहिए। लेकिन किसी को कमर में दर्द हो रहा है तो फॉरवर्ड बेंडिंग से बचना चाहिए, कमर के झुकने वाले व्यायाम से बचना चाहिए, और कोई भी व्यायाम के और कोई भी फिजियोथेरेपी किसी एक्सपर्ट बंदे से, एक्सपर्ट व्यक्ति से कंसल्ट करके ही करनी चाहिए। सर बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमारे जॉइंट में गैप आ गया है, अब आपसे जानना चाहूँगा कि उस गैप के लिए होम रेमेडीज़ काम करेंगी या डॉक्टर को पर्सनली दिखाना जरूरी है? नहीं, होम रेमेडी नहीं, ये सामान्य चीज़ें सामान्य अवस्था के लिए हैं। विशेष रूप से एक्सपर्ट को दिखाना है। और कई बार पंचकर्म की आवश्यकता पड़ती है। पंचकर्म के द्वारा हम जानू बस्ती है, कटु बस्ती है, उस पर्टिकुलर जगह में एक हम जो है
ऑयल का पुलिंग करके रखते हैं, कई दिन तक चलता है, कई बार बस्ती की ज़रूरत पड़ती है। तो केस टू केस जो है मैनेजमेंट अलग होता है और केस टू केस कंडीशन अलग होती है। आयुर्वेद के हिसाब से सामान्य सिद्धांत है सर्वदा क्रिया योगो निरादम परिवर्तनम, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रिमूव दी कॉज। तो अपने रोग के कारण को समझना आवश्यक है और उस कारण को दूर करना आवश्यक है। और डॉक्टर आपको जो है इंसाइट दे सकता है, आपको गाइड कर सकता है, लेकिन मरीज ही उसमें जो है सबसे बड़ा सहायक और सबसे बड़ा जो है सपोर्ट करने वाला होता है। सर आपने ये बहुत सारी चीज़ें तो हमें बता दी हैं। इसमें आपने सबसे पहले बताया कि लाइफ स्टाइल है जिसमें हम जंक फूड, फास्ट फूड ये सब खा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें अपनी किसी भी बीमारी से निजात चाहिए तो सबसे पहले लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज रूटीन में लानी पड़ेगी, जंक फूड, फास्ट फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और ये रिफाइंड शुगर और रिफाइंड ऑयल्स को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं इनके अलावा, जैसे दही, खट्टा, इनको भी क्या छोड़ना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, जॉइंट पेन के सारे मरीजों के लिए सामान्य सी कुछ बातें हैं, जैसे कि जो है आपने अभिसंधी चीज़ें नहीं खानी, दही नहीं खाना है। दही जो है चैनल को ब्लॉकेज करता है, सूजन और वगैरह को और बढ़ा देता है। आपने जो है चावल का प्रयोग कम करना है, आलू का प्रयोग कम करना है। जो भी चीज़ें वायु को बढ़ाएंगी वो दर्द को बढ़ाएंगी। आपने जो है खाने को सूर्योदय से बाद तुरंत खा लेना, लेट नाइट में नहीं खाना है, खाने को ठंडा नहीं खाना है, फ्रिज का पानी नहीं पीना है, आपने जो है रुक्ष भोजन नहीं करना है, आपने जो है सलाद ज़्यादा खानी है और आपने भिंडी का प्रयोग कम करना है, आपने शिमला मिर्च का प्रयोग कम करना है, आपने उड़द की दाल नहीं खानी है ना। तो जो चीज़ें जो है स्वास्थ्य के लिए अभिसंधी होती हैं, स्वास्थ्य के लिए ख़राब होती हैं, उनसे बचना है। सर कई लोग तो जैसे वाटरमेलन होता है हमारा, तरबूज, ये भी खट्टा होता है, वो ठंडा होता है, और खरबूजा भी ठंडी प्रवृत्ति का होता है। तो क्या इनका सेवन करने से भी बचना है या गर्मियों के टाइम पे दोपहर के समय कर सकते हैं? देखिए, ये प्रकृति ने उस समय बनाए जबकि हमें जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उस समय हमें प्रयोग करने होते हैं। और जो है फल हमेशा दिन में खाने चाहिए। आपने देखा होगा जितने भी फल वगैरह हैं दिन में खाते हैं। आप जो है नाइट में बहुत हल्का और सुपाच्य भोजन लें। अच्छा, मतलब ऐसा भोजन खाएं जो इजी टू डाइजेस्ट हो। हाँ, आप बेटर ठंडा ना है खाएं। आप जो है अल्टरनेट एक दिन दलिया खाएं, एक दिन खिचड़ी खाएं, क्योंकि अपतर्पण संतर्पण से ज़्यादा व्याधियाँ होती हैं ओवर ईटिंग से, और आपके जो है वेट, ओवर वेट से। अक्सर आप देखना जिसका जॉइंट पेन होगा कहीं ना कहीं उसका वेट नॉर्मल से ज़्यादा होगा जी। तो इसीलिए कैलोरी को कंज्यूम करें, वर्कआउट करें, सेडेंटरी लाइफ से बचें और जो है खाने को बहुत लिमिटेड खाएं। और सर कई लोग इसमें पूछेंगे कि हम एक्सरसाइज कौन सी करें, तो क्या जॉइंट पेन वालों को डॉक्टर से पूछ के एक्सरसाइज करनी चाहिए? बिल्कुल 100%। आपने देखिए महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा स्थिर सुखम आसनम। ये योगा हम सामान्य रूप से बताते हैं कि आप 45 मिनट ये करिए, आधा घंटे ये करिए, 20 मिनट ये करिए, 10 मिनट ये करिए और ये आसन करिए। तो हर व्यक्ति के लिए सुख और स्थिरता की डेफिनेशन अलग अलग है। तो पतंजलि के योग सूत्र को अगर माने, क्या लिखा, स्थिर सुखम आसनम। तो स्थिरता और सुख हर व्यक्ति के लिए अलग है, इसीलिए हर व्यक्ति के लिए आसन अलग है, उसकी अवस्था अलग है। तो बिना एक्सपर्ट के कभी भी जो है देखा देखी में मत करिए। तो इसमें अब अगर हम इसे शॉर्ट में समझे तो यही है कि आपको ठंडी चीज़ें नहीं खानी, रात के समय यानी सूर्यास्त, सनसेट के बाद आपको भोजन नहीं करना है, भोजन करने से बचना है, और जितने भी फल है उनको रात के समय नहीं खाना है। एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ हिमांशु जी, जिस घर में फ्रिज के रखी चीज़ों का प्रयोग होता है उस घर में जो है अक्सर जॉइंट पेन के मरीज मिल जाते हैं। अगर जॉइंट पेन से बचना है तो ताज़ा भोजन करिए, सुपाच्य करिए। आयुर्वेद में कहा गया हितभुक, मितभुक, कालभुक। इसके साथ फ्रेश और सीजनल चीज़ों का प्रयोग करिए, लोकल चीज़ों का प्रयोग करिए, तो आप बचे रहेंगे। ठंडा खट्टा से बचे, हाँ, और रात को खाने से बचे, और फलों को रात को ना खाएं। Yes. सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा लास्ट, इसमें बहुत से लोगों का प्रश्न होता है ना कि हमने कहा खट्टा नहीं खाना, तो क्या उनका पूछना है कि खट्टे में क्या क्या आता है? खट्टे में सिंपल, जिसमें सोर टेस्ट होता है वो खट्टा है। जैसे कि आपका अमचूर है, जैसे आप खाना खा रहे हैं तो अमचूर को अनावश्यक न डालें। अब कई लोग दाल बना रहे हैं तो दाल में भी डाल दे रहे हैं। अरे कोई फ्रूट चाट बना रहे हैं, उसमें अगर कोई आपको बिल्कुल ही सूखा है, कोई टेस्ट नहीं आ रहा, तब आप अमचूर डालें, चलेगा। अमचूर अच्छा होता है, लेकिन अमचूर तब अच्छा होता है जब जठराग्नि मंद हो। हाँ, तो खट्टे में से नींबू भी आता है। हाँ, नींबू है, तो नींबू को जो है गर्मियों में लेना है, बाकी और समय में नहीं लेना। और दिन में लेना है, रात्रि में अवॉइड। जैसे खट्टे फल होते हैं सर, उनको खा ले सकते हैं, जैसे संतरा, मौसमी?
एक्चुअली ये खट्टे के साथ मीठे भी होते हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को नरिश करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। तो जो है फ्रूट जो भी लें उसको जूस ना लेके उसको लेना है तो पल्प के रूप में लें, डायरेक्ट मतलब उसको कंज्यूम करें। मतलब जूस लेने से बचें, डायरेक्ट रॉ फॉर्म में फलों को खाना चाहिए, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर मिले। जी, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जोड़ों के दर्द जैसी समस्या के बारे में हमें जानकारी दी। वैसे तो जोड़ों के दर्द सर ने बताया कि बहुत प्रकार के हैं, तो हम सर के साथ जोड़ों के दर्द के जितने भी प्रकार है सब पर अलग अलग वीडियो बनाएंगे, चाहे वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे इसके अलावा और भी कोई पेन हो, जैसा आजकल लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है, सियाटिका का भी है। तो हम अलग अलग पेन्स के बारे में अलग अलग वीडियोस डिटेल में सर के साथ बनाएंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर सर से भी आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सर का एड्रेस और कांटेक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। आप सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही और किसी भी डॉक्टर से जिससे आप कांटेक्ट करना चाहते हैं। और अगर आप हमें भी कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सभी दर्शकों से कहना है सिर्फ 6 से 8 बजे के बीच में शाम का फ़ोन करें, क्योंकि दिन भर हमारा व्यस्तता का रहता है तो कई बार मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो दर्शकों को जो है पहले से पता रहेगा तो उन्हें अच्छा लगेगा और उन्हें असुविधा नहीं। ठीक है, धन्यवाद सर।